जी, अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी क्वारंटाइन डेज़ हैं, तो कुछ बात की जाए अपनी ज़िंदगी की और कुछ आपको लेसन दिया जाए अपनी ज़िंदगी से। तो ये एक ऐसा स्पीच था जो मैंने बड़े आई स्पीक कैंडिड, और ये मैंने कुछ क्वारंटाइन स्टार्ट होने से पहले, कोरोना का स्टार्ट होने से पहले कराची के अंदर अपने एक दोस्त के स्कूल में जो है वो ये दिया था। इन स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आया था। एक हायर एज ग्रुप के स्टूडेंट्स ओ लेवल्स और ए लेवल्स के मौजूद थे और उनको बड़ा अच्छा लगा था ये। और उसके बाद से मुझे बड़ी रिक्वेस्टें आ रही थी कि आप इसकी वीडियो बनाकर और जो है वो इसको कर दें, हमें बार बार सुनना होता है। तो मैंने सोचा चले दिस इज़ द आइडियल टाइम टू यू नो इन क्वारंटाइन डेज के हम जो है कुछ बात करूं मैं आपसे फेलियर्स के बारे में। तो देखिए जी, अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो मैं एक ऐसा बच्चा था, हूँ तो नहीं, बच्चा था कि जो कहते हैं ना गोल्डन स्पून के साथ बच्चे जो पैदा होते हैं सोने का चमचा लेकर, तो मैं उन बच्चों में से था। 7.5 साल तकरीबन मेरी पेरेंट्स की शादी के बाद एक मैं मेल चाइल्ड पैदा हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में फिर, हालांकि हमारी फैमिली के अंदर गर्ल चाइल्ड को भी उसी तरीके से वेलकम किया जाता है जिस तरीके से मेल चाइल्ड को किया जाता है, लेकिन आप समझें एक खुशी का आलम कि तो किस किस्म की लाइफ मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी होगी। ऑल्दो वो ख़ुद दोनों बड़े हार्ड वर्किंग रहे ज़िंदगी भर, और अब तो खैर रिटायरमेंट है, लेकिन ये कि उसके बावजूद जो ज़िंदगी उन्होंने मुझे और मेरे भाई को दी वो एक इंतहाई आइडियल लाइफ थी। और कहते हैं ना दुनिया जिनके कदमों पे हो, तो मेरे लिए बिल्कुल ऐसी बात थी कि दुनिया मेरे कदमों पे आज भी है। और अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है, उस दुनिया में से कोई चीज़ चाहिए होती है, हालांकि मैं एक मेरे दोस्त मुझे कहते हैं मलंग किस्म का आदमी है, कि मलंगी आदमी है कि जी इतना कुछ है इसके पास और ये तो इतना सा लेता है उसमें से। लेकिन अगर मुझे वो लेना भी होता है तो उसके लिए मुझे नीचे नहीं झुकना पड़ता कि जी मेरे जूते पे पड़ा हुआ है तो मैं ऐसे नीचे जाऊँ और उसको झुकूँ। मुझे झुकना भी नहीं पड़ता, मैं सिर्फ हुक्म करता हूँ वो ऐसे करके ऊपर आता है। ये मैं एक मेटाफोरिकल सेंस से बात कर रहा हूँ और मैं ले लेता हूँ अगर मुझे लेना होता है, तो वरना मैं लात मार के पीछे कर देता हूँ। और इस पर लोग मुझे कहते हैं कि तुम बड़े अनथैंकफुल हो, जो चीज़ें लोग जो हैं ड्रीम करते हैं वो तुम्हारे पास इतनी आसानी से आ जाती हैं और तुम्हें उसकी कदर नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास शायद बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुम्हें जो है वो कदर नहीं आती इस चीज़ की। लेकिन बहरहाल चलें, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। लेकिन ऐसा कि दिस इज़ द वे माई लाइफ इज़, बट देन क्या मेरी ज़िंदगी में फेलियर्स नहीं आए? बिल्कुल आए। जहाँ पर छोटे मोटे फेलियर्स तो देखें मैंने बड़े इजीली ओवरकम किए हैं, छोटे मोटे फेलियर्स आते रहे, आई हैव बीन अ फाइटर ऑल माई लाइफ। लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक ही मेजर फेलियर, और मैं उसी के बारे में बात करूँगा, वो क्या था और कैसे उसने मेरी, इट ड्रेन्ड मी ऑफ, इट जस्ट टुक अवे अ पार्ट ऑफ मी एवरी टाइम आई फेल। सो ये देखें, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर मैं अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाऊँ तो ये तो हर किसी को बड़ी आसानी से मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब भी कभी बंदा इस काम को शुरू करना चाहता है बड़ी इजीली वो शुरू हो जाता है और बड़ी इजीली इंसान को मिल भी जाता है। पता नहीं मैं ही क्यों इसमें इस तरीके से फ़ेल हुआ, हालांकि जिस बंदे के पास दुनिया जो है उसके कदमों पर हो, वो इस तरीके से एक चीज़ में ऐसे फ़ेल हो, बात समझ में नहीं आती। लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूँ ना अभी कि मैं आपको दूंगा इसके एंड पर कि लाइफ है क्या और लाइफ कहते किसको है। तो मेरा क्या बात थी, मैं किस में आपको बात कर रहा हूँ कि मैं फ़ेल होता रहा हूँ। लेकिन जी क्लास 6 के अंदर मैंने एक ड्रीम देखा और क्लास 9 तक मैं बड़ा श्योर था कि मुझे ये काम करना है। और तो जब मैंने अपनी अम्मी को बताया क्लास 9 के अंदर, माई मदर वुड सेड यू आर वेरी यंग टू स्टार्ट दिस, कम ऑन, अभी तुम बहुत छोटे हो ऐसा कोई काम शुरू करने से पहले, अभी तुम्हारी एज नहीं हुई है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं नहीं मॉम, आई वांट दिस, और बड़े सक्सेसफुली बड़े इंटेलिजेंटली मेरी मदर ने मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए इसको यूज़ किया। तो वो ड्रीम था क्या? वो ड्रीम ये था कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता था, जैसे कि मेरे फादर को मैंने देखा। देखिए ना, आपकी फैमिली के अंदर एक चीज़ होती है, आप उसको आइडियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। माई फादर इज़ माई बिगेस्ट आइडियल। तो क्या नाम है इसका, उनको मैंने देखा ये करते हुए बिज़नेस, और माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल। तो मेरा भी बिज़नेस मॉडल वैसे ही था। एक बिज़नेस मैंने स्टार्ट करना था जिसके अंदर मैं इन्वेस्टिंग पार्टनर होऊंगा, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँगा, मेरी ही सारी रिस्क टेकिंग होगी। मैं अपने साथ एक पार्टनर इंडक्ट करूँगा, हम लोग अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, और कुछ दिनों के बाद हम एक तीसरा पार्टनर इंडक्ट करेंगे, और उसके कुछ दिनों के बाद हम एक चौथा पार्टनर इंडक्ट करेंगे, और ये हमारी 4 लोगों की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप, एक बिज़नेस बनेगा, और वो बिज़नेस की लोग मिसालें देंगे। एंड आई हैड अ ड्रीम कि जो मेरा पार्टनर होगा, मेरा फर्स्ट पार्टनर जो होगा,
वो जो है मुझे क्या है, वो मेरे बारे में ऑल प्रेजेस होंगे कि जी लोग ड्रीम करेंगे ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने की, कि यार देखो उनकी पार्टनरशिप कैसी है, लोग ड्रीम करेंगे, लोग मुझे कहेंगे बिकॉज आई एम एन आइडियलिस्ट एंड अ परफेक्शनिस्ट, तो मुझे परफेक्शनिस्ट चाहिए, परफेक्शन चाहिए हर चीज़ के अंदर। तो मेरा पार्टनर और दुनिया कहेगी यार क्या बिज़नेस है, क्या ज़बरदस्त इनका काम चल रहा है। ये ड्रीम था जो मैंने क्लास 6 में देखा, 9th में जाके मैं श्योर था कि मैंने ये करना है, और फिर आप यकीन करें कि मैंने कर भी लिया। 2006 के अंदर मैंने अपना ड्रीम अचीव कर लिया था। 2006 वॉज द ईयर जब मैंने अपना ड्रीम अचीव कर लिया था, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, इवन रिस्किंग माई लाइफ एट दैट यंग एज, आई वॉज एबल टू गेट इट। एंड देन वॉट आई ड्रीम्ड ऑफ, आई एक्चुअली क्रिएटेड दैट, यू नो। हम लोग दो पार्टनर्स तो और इंडक्ट नहीं कर सके, लेकिन मेरे पार्टनर के साथ जो मेरा वो था, बिजनेस था, वो ऐसा था कि जिसकी लोग मिसालें दिया करते थे, और आज भी लोगों के जहन में इतनी डीप कार्विंग है उसकी कि लोग भूले नहीं हैं उसको आज तक, उस पार्टनरशिप को, उस बिज़नेस को लोग आज तक भूले नहीं हैं। सच एन आइडियल, ऑल्दो कि हम दो पार्टनर्स इंडक्ट नहीं कर सके, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हमारा जो अब हम दोनों का जो बिज़नेस था वो इतना अच्छा था कि हमें शायद, अगर वो दो पार्टनर इंडक्ट भी नहीं होते तो कोई कमी नहीं थी ज़िंदगी के अंदर, हम दो ही काफ़ी थे एक दूसरे के लिए बिज़नेस के अंदर। इतना ज़बरदस्त बिज़नेस। और फिर 2014 के अंदर आया एक फेलियर, और उस फेलियर ने जब मुझे स्ट्रक किया, तो आप देखिए नेकलेस टूटता है, उसके मोती बिखर जाते हैं, तो इस तरीके से मेरा सारा बिज़नेस चला गया, ख़त्म हो गया, और उसने मेरे से एक मेरा हिस्सा ज़िंदगी का ले लिया, लिटरली मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ले लिया उसने। मैं आज भी शायद कहीं ना कहीं उसको नहीं भूला, कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में आज भी उस फेलियर की निशानी है। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। As I said, I'm a fighter. I never stop dreaming, and like I said कि the world lies at my feet, so opportunities kept coming. लेकिन मैं ज़िंदगी में प्रोफेशनली doing very well, everything. Personally, माशाल्लाह से doing very well in professional life. Otherwise, in everything else, मेरे बारे में कहते हैं जी anything I touch becomes gold. माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल। लेकिन ये एक चीज़ का फेलियर, सेकेंड टाइम फेलियर, थर्ड टाइम फेलियर, फोर्थ टाइम फेलियर, फिफ्थ टाइम फेलियर, 2014 से लेकर 2020 अभी रिसेंटली जनवरी तक मैं फेल ही होता रहा इस बिज़नेस के अंदर। हमेशा मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया और मैं फेल हो गया। अब एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी वो मुझे अब समझनी थी। देखें, फेलियर फेस करना, मेरे वीडियो का टॉपिक ही है ना, हाउ डू वी फेस आवर फेलियर्स। देखिए, फेल तो सबने होना, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो अपने फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं। मेरे 4 फेलियर्स के अंदर मैंने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करी अपने ऊपर। जब मैं फेल हो रहा हूँ तो मैं कुछ ना कुछ गलत ज़रूर कर रहा हूँ, डूइंग समथिंग रॉन्ग, टेरिबली रॉन्ग। लेकिन मैंने अपने 4 फेलियर्स में सोचा कि मैं तो परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं तो इन्वेस्टर हूँ, मेरे तो इतना आइडियल बिजनेस डील है मेरे पास, तो मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, मैंने रियलाइज़ किया कि मैं गलती कर रहा हूँ। 5th टाइम जब मैं फेल हुआ, तो instead of taking the normal route of the hue and cry that I used to make after every failure, and I want the world to sympathize with me, I did not do it. मैं रैशनली यहाँ से सोचने के बजाय, दिल से सोचने के बजाय, मैंने दिमाग से सोचना शुरू किया, यार ये क्या है, दिस फेलियर हैज ड्रेन्ड मी ऑफ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा हूँ। एंड बिलीव मी, पहली बार जब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई अपने फेलियर की, 14 पॉइंट्स मुझे मिल गए जो मैंने अपनी पर्सनल डायरी में नोट किए हैं कि मैं क्यों फेल हो रहा था इस तरीके से। पहले मैं क्यों फेल होता रहा? बिकॉज आफ्टर एवरी फेलियर, नंबर 1, आई नेवर टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 5th फेलियर के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि व्हेन यू पॉइंट आउट फिंगर टूवर्ड्स अदर लाइक दिस, 3 fingers point towards you. When you point out finger towards someone like this, that this person or this situation, 3 fingers are pointing towards you. You are doing something wrong. आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो पहले देखिए, बहुत इजी है विक्टिम कार्ड प्ले करना, बहुत इजी है दूसरे लोगों को और सिचुएशंस को ब्लेम करना, अपने नसीब को ब्लेम करना, लेकिन बहुत मुश्किल है उस फेलियर के ऊपर अपनी जिम्मेदारी उठाना, बहुत मुश्किल। पहला चीज़ जो एक फेलियर के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको फेस करना, उसके बाद फेल हम सब ने होना है, लेकिन उसके बाद पहली चीज़ है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना अपने फेलियर की। अब आप जो भी हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, वर्क प्लेस के ऊपर, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, एज अ स्टूडेंट, फर्स्ट थिंग, इफ़ यू आर फेलिंग, लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फेलियर, नंबर 1। नंबर 2,
जब आप फेल हो रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। अब ढूंढें आप क्या चीज़ गलत कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ज़रूर गलत हो रहा है जो आप फेल हो। अगर गलत नहीं होता तो आप फेल नहीं होते। कुछ गलत कर रहे हैं आप। जब मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ से जब मैंने सोचना शुरू किया यहाँ के बजाय, तब मुझे अपने 14 फेलियर्स, मैं परफेक्शनिस्ट, मैं इन्वेस्टर, मैं जी बिज़नेस तो मेरा सबसे अच्छा बिज़नेस प्रपोजल है, ऐसे शख्स का बिज़नेस प्रपोजल या तो टेक ऑफ ही नहीं होता, वो पार्टनर जिसको मैं इंडक्ट करना चाहता हूँ वो भाग जाता है, या फिर जो है दूसरी दफ़ा जो है, या फिर जो है अगर वो शुरू भी हुआ 2 दफ़ा तो मिसरेबली वो एंड हुआ। मैंने आपसे कहा ना ड्रेन मी ऑफ। तो मैं कुछ ना कुछ गलत कर रहा हूँ। एंड बिलीव मी, मैंने 14 पॉइंट्स निकाले और अपनी डायरी में नोट डाउन कर लिए कि ये 14 चीज़ें मैं गलत कर रहा था। ओनली जब मैं अपने फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, जब मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली फेलियर की, तो मुझे ये 14 पॉइंट्स रियलाइज हुए। अगर मैं अपना सेम ओल्ड पैटर्न रखता, ह्यू एंड क्राई, लोगों को पीपल विल बी व्हाट दे आर, दे विल शो देयर कलर्स। बल्कि मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को तो आपको ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए। यू शुड बी थैंकफुल टू देम बिकॉज उन्होंने आपको ज़िंदगी का एक्सपीरियंस दिया है, इंस्टेड ऑफ कि आप उनको बुरा भला बोलें। दिल दुखता है इंसान का, ज़ाहिर बात है, बहुत दिल दुखता है। इंसान एक जो है कैफियत में आ जाता है। लेकिन फिर मैंने ये भी रियलाइज़ किया ओवर दीज डेज कि आप उनको थैंकफुल रहें, उन्होंने आपको एक एक्सपीरियंस दिया है। पीपल विल बी व्हाट दे आर, दे विल शो देयर कलर्स, बट देन आपने सीखना है उससे। आपने अपने आप को देखना है कि आपने क्या गलती की है। पहली बात, लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फेलियर्स। वेरी डिफिकल्ट, बट लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फेलियर्स। नंबर 2, now try to think with your brains and see why are you failing. Note down those points and never repeat those mistakes again. मैं ये 14 पॉइंट्स ज़िंदगी में मेरी डायरी में रहेंगे, और जब भी कभी मैंने, फ़िलहाल तो नहीं, जब भी कभी मैंने ये फिर से एडवेंचर टेकअप किया, अपना बिज़नेस फिर स्टार्ट करने की कोशिश की, अपना एक छोटा सा एंटरप्राइज 4 लोगों की पार्टनरशिप वाला, मैं ये गलतियाँ अपनी करने वाला। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। मैंने ये नहीं करने वाला। आप यकीन करें, मैं इस हद तक आ गया था 4th एंड 5th टाइम के फीलियर पे, मैं इस हद तक आ गया था कि मैं तो खुदा से भी मायूस, नाउज़ुबिल्लाह, खुदा से भी मायूस हो गया। मैंने कहा अल्लाह मेरे साथ अच्छा नहीं कर। मैं उससे कंप्लेनिंग मोड में आ गया था, ये तू क्या कर रहा है मेरे साथ। लेकिन उसकी भी कुछ तरीके हैं। मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूँ, मेरे आप देख रहे हैं मेरी दाढ़ी वाड़ी कुछ भी नहीं है, तो मैं कोई अल्लाह का वली नहीं हूँ। लेकिन उसके भी कुछ तरीके होते हैं अपने बंदों को सबक सिखाने के। तो अगर इन सारे फेलियर्स के बाद आज मुझे रियलाइज़ हुई एक बात, मुझे ये समझ में आया, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ और पास ऑन कर रहा हूँ, कि मैंने आपको बताया कि बच्चों को इतना पसंद आया कि मैं चाहता हूँ इससे लोग सीखें, तो अगर ये मुझे मिला है तो वो 5 फेलियर्स वर्थ इट है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ है इसके बाद। इसीलिए पहली चीज़, learn to take responsibility of your failures. Number 2, try to find out why are you failing. You're doing something wrong. Try to take those points out कि why are you failing. And number 3, never be discouraged of your failures. अब मैं ये कहूँ कि जी मैंने तो अब ये 6 टाइम एडवेंचर करना ही नहीं है, मैं ये बिज़नेस करूँगा ही नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मैंने जो ये 14 पॉइंट्स निकाले 5 फेलियर्स के बाद, मैं क्यों अपने ड्रीम को छोड़ दूँ? मैं क्यों कुछ लोगों की नेगेटिविटी की वजह से या कुछ हालात की वजह से जो है, अगेन मैं फिर सिचुएशन को ब्लेम नहीं, अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ कि जिस सिचुएशन में मैं चला गया था। और मैं इवन मैंने लास्ट टाइम मैंने आपसे जैसे कहा कि मैं तो खुदा से भी कंप्लेन करने लगा था कि मैं क्यों, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। और मैंने कहा भाड़ में गई ऑनेस्टी। इस बार अगर मुझे पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए अनफेयर मीन्स भी इस्तेमाल करने पड़े तो मैं करूँगा, मैं कुछ भी कर लूँगा। आई एम समवन हु कैन राइट हिज ओन डेस्टिनी। ये मेरा भरम था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो बैठी है ना ताकत ऊपर, वो फिर आपको दिखाती है अच्छा अपनी डेस्टिनी खुद लिखेगा, चल ये ले। मैंने आपसे कहा ना कि कोई अल्लाह का वली नहीं हूँ, बहुत गुनाहगार इंसान हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें सीखी हैं। बहरहाल, तो नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम। इट इज़ माई ड्रीम, मे बी इट विल कम टू मी द वे द वर्ल्ड कम्स टू मी। इवन इफ इट डजंट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन after some time when I'm done with this bullshit. I'm almost done. I'm going to start this business again. I'm going to do it, and I'm going to get what I want. I'm going to create that ideal partnership business with these 4 people. I'm going to do it no matter what happens. But these 14 points I will keep on checking again कि मैं ये गलती फिर तो नहीं कर रहा। And I'm sure कि देखें KFC का जो जिंगर बर्गर है ना, ये हम सबका फेवरेट है।
को जिनको बर्गर्स पसंद है उनको जिंगर बड़ा पसंद है। 17 टाइम्स KFC आपने देखा ना, बाबा जी हैं, बाबा जी बुढ़ापे में जाके सक्सेसफुल हुए थे। KFC के जो बाबा हैं, और हम लोग दोस्त मजाक में काका फरीद कहते हैं, काका फरीद चिकन KFC, मजाक मजाक में उनको काका फरीद कहते हैं। तो वो जो हमारे काका फरीद है ना KFC चिकन वाले, केंटकी फ्राइड चिकन वाले, 17 टाइम उनका ये रेसिपी रिजेक्ट हुई थी, 17 टाइम पे सक्सेसफुल हुई थी, बुढ़ापे में जाके KFC का जिंगर बर्गर बनाया, कि बुढ़ापे में जाके KFC बना, और आज आप देख लें। इसीलिए अगर बाबा जी पहले वाले फेलियर के बाद या चौथे पाँचवें फेलियर के बाद बैठ जाते तो आज जिंगर बर्गर नहीं होता और आज KFC नहीं होता। और मैं तो बहुत श्योर हूँ कि 6 टाइम जो मेरा ड्रीम है एक आइडियल बिजनेस पार्टनरशिप बनाने का, मैं बना के रहूँगा। Nobody can stop me, and this time learning from my failures, inshallah my Allah will be with me also, because he is the ultimate। और अगर उसने मेरे लिए 6 टाइम भी कोई फेलियर रखा होगा तो वो रखा होगा, वो भी डेस्टिनी की बात है। लेकिन इस बार मैंने कम से कम अपने अंदर ये ह्यूमिलिटी क्रिएट कर ली कि मैं जो समझता था कि जी मैं वो मी, वो नहीं है मेरे अंदर, अब वो नहीं है। एक ताकत है, डेस्टिनी रियलाइज़ कर लिया मैंने कि मैं वो समझता था कि मैं डेस्टिनी अपनी खुद लिखता हूँ, क्योंकि दुनिया में मुझे इतना कुछ मिला हुआ था और मैं ऐसे लेता था या ऐसे रिजेक्ट कर दिया करता था। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं डेस्टिनी अपनी नहीं लिखता, डेस्टिनी कहीं और से आती है। इसीलिए अगर मैंने, बिलीव मी, अ फेलियर विच टीचेस यू अ लेसन, इट्स मच बेटर देन द सक्सेस विच ब्लाइंड फोल्ड्स यू। फॉर सो मैनी ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट सक्सेस I was blindfolded, but then these 5 failures drained me off, and after the 5th failure, I realized the harsh realities of life. So देखें, अब आप मुझसे बच्चे पूछते हैं सर बिज़नेस के बारे में डिटेल्स दीजिए, क्या था ये, तो मुझे नहीं देनी। हर आदमी का फेलियर उसके अपने साथ है, एक स्टूडेंट का फेलियर उसके अपने साथ है, एक टीचर का अपने साथ है। इफ़ यू आर नॉट डूइंग प्रोफेशनली वेल एज अ बैंकर, एज अ टीचर, एज एनीवन, एज एन अकाउंटेंट, व्हाटएवर, आपका अपना फेलियर है। आप पर्सनल लाइफ में अगर फेल हो रहे हैं, एज अ हस्बैंड, एज अ सन, एज एनीवन, तो वो आपका अपना है। पहले 3 स्टेप्स याद रखिएगा, मैं फिर कंक्लूड कर रहा हूँ। 3 स्टेप्स बहुत ईजी है, विक्टिम कार्ड प्ले करना, बहुत ईजी है सिचुएशन और लोगों को ब्लेम करना, लेकिन बहुत मुश्किल है अपनी फेलियर की जिम्मेदारी लेना। नंबर 1, लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर फेलियर। नंबर 2, work out the points as what are you doing wrong, you not you yourself, what are you doing wrong। और फिर तीसरा, इन मिस्टेक्स को मैंने आगे, डोंट स्टॉप ड्रीमिंग। थर्ड स्टेप इज डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, डोंट गिव अप ऑन व्हाट यू आर डूइंग, कि मैं तंग आके मैंने अब करना ही नहीं, मैंने करना है। और चौथा स्टेप ये है कि जो मैंने दूसरे पॉइंट पे पॉइंट्स निकाले कि जी ये मेरे फेलियर के रीजंस हैं, अब जब मैं तीसरे स्टेप पर आया हूँ कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस अगेन, फोर्थ स्टेप ये है कि मैंने ये मिस्टेक को रिपीट नहीं करना। और आप देखें, सो आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा इससे। बहुत दिनों बाद मैंने कोई वीडियो बनाई है, मैंने कहा चलें मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, जिससे मैं किसी न किसी की ज़िंदगी में कोई चेंज ला सकूँ, या किसी ने कोई कुछ चीज़ सीख ली हो मुझसे, तो मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। थैंक यू वेरी मच।